वेलकम जी। आपका के आज फॉर्म की हम रिव्यू करेंगे और बताएंगे कि आपका भाग्यफल क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी यहाँ की मणिबंध की रेखाओं को देख लेंगे। ये आपका बायां हाथ है, ठीक है। आपके प्रारब्ध की रेखाएं यहाँ से पहले हम देखना शुरू कर रहे हैं। इसके बाद आपकी नीचे की रेखाओं की स्थितियां देखेंगे। अकॉर्डिंग टू योर मणिबंध रेखा आपकी रेखाएं बहुत ही बेहतर स्थिति में चल रही है। ऊपर की रेखा सीधी होने का मतलब व्यक्ति काफी सुलझा हुआ इंसान है। लाइफ में ज्यादा उलझपना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। लाइफ को ज्यादा उलझाना उन्हें पसंद नहीं है। जो चीजें हैं जो भी है सामने मुंह पे फैक्ट ये बोलना और सुनना भी ये पसंद करते हैं। इसके अलावा लाइफ में काफी पैसे और सुख दोनों है, पीस और पैसे दोनों है। इसके अलावा नाम भी काफी है, मतलब नेम फेम भी इनका काफी होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मणिबंध रेखा आपकी ऐसी स्थितियां बन रही है। अब ऊपर की स्थितियां देखते हैं कि क्या कहती है। आपके प्रारब्ध की रेखा है, हमेशा ध्यान रहे ये आपका बायां हाथ है, ठीक है। अब यहाँ से हम रेखाओं की स्थितियां देख लेते हैं कैसी आ रही है। लाइफ लाइन आ रही है, दोनों तरफ से आ रही है। आपके जुपिटर माउंट के ऊपर से वहां से नीचे जा रही है। इसका सीधा सा मतलब है जातक अपने पारिवारिक संस्कारों से काफी बंधा हुआ है और पारिवारिक जीवन में वे काफी आस्था रखते हैं और अपने संस्कारों से काफी हद तक जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे नीचे में जब ये फेस के सिंबल बन जा रही है ये और भी बेहतर स्थितियां हैं। जातक बचपन से ही बहुत ही अच्छे घर में इनका जन्म हुआ है। अच्छा इन द सेंस जहाँ पे इनको काफी संस्कार भी मिले हैं और काफी धनवान घर भी है। पैसे वगैरह की भी बराबर मात्रा वहाँ पे बनी रही है, ठीक है। तो स्थितियां काफी बेहतर है। इसके अलावा पारिवारिक मूल्यों से जातक बचपन से ही जुड़े हुए हैं, जो स्थितियां इनके लिए बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा अगर नीचे की स्थिति देखें तो आपकी मस्तिष्क रेखा दो मुखी होकर निकली है और दो मुखी होकर समाप्त हुई है। क्या मतलब है? जातक दो तरह की विचारधाराओं के साथ हमेशा से चल रहा है, यानी जो उनके फैमिली की है वो इन विचारधारा इनके मन में हमेशा से चल रही है। इसके अलावा खुद इन्होंने जो अब तक अपने जीवन में अचीव करा है वे भी इनके साथ चल रही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जातक का संतुलन है। दोनों के बीच में जातक कभी उलझे नहीं है। दोनों की अपनी जगह सुनिश्चित है, जिस कारण जातक को जीवन में कोई परेशानी की स्थितियां पैदा नहीं होंगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो आपके मंगल की थोड़ी सी दशा है, मंगल दोष की संभावना है। हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा में थोड़े से दोष शुरुआती दौर में है, लेकिन वो टाइम चूंकि अब आपका निकल गया है तो उसके लिए अब आपको परेशानी नहीं है। चंद्र की स्थितियां थोड़ी सी विकट है, ये आपके मन को थोड़ा सा चंचल बना रही है। लेकिन चंद्र की स्थितियां में एक सबसे बेहतर बात है कि ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट कैरियर ऑप्शन के तौर पे मिल रही है। ये आपको फॉरेन में सेटल करने वाली है, फॉरेन में आपके लिए जॉब के अच्छे चांसेस देने वाली है और फॉरेन में आप काफी टाइम तक सरवाइव करने वाले हो। जब जातक की एज 34 to 35 होगी, जातक फॉरेन के लिए सेलेक्ट होंगे और फॉरेन में जाके वहीं पे अपना ये काम करेंगे। जातक फॉरेन में काफ़ी सक्सेसफुल होंगे और जातक की जो मैरिज होगी, जातक की मैरिज जातक के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है, क्योंकि उसके बाद जातक अपने जीवन में अपॉर्चुनिटी ये प्राप्त करते रहेंगे। बहुत सारी लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन्हें प्राप्त होगी। और जहां तक आपकी रेखाओं के अकॉर्डिंग देखें तो इनकी वाइफ भी कामकाजी मिलेगी, यानी वर्किंग वुमेन मिलने वाली है और जो भी साथ में इनके साथ वर्किंग करेंगी। इस मामले में दोनों व्यक्ति वर्किंग करने वाले हैं और दोनों व्यक्ति लॉन्ग टाइम तक फॉरेन में सेटल होने वाले हैं और वहीं ये दोनों जॉब करेंगे। ऐसी स्थितियां आपकी यहाँ की स्थितियां बता रही हैं आईटी क्षेत्र में। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन जो कि आपका क्वेश्चन भी था, इन क्षेत्रों में आपके लिए बहुत ही बेहतर चांसेज है। इन दोनों क्षेत्रों में जाके विदेशों तक में आप देश की सेवा करने वाले हो। इसके अलावा सूर्य की स्थितियां आपके देखें तो सूर्य की स्थिति अभी थोड़ी सी नाजुक चल रही है, तो निश्चित रूप से अभी आपको रेमेडी की आवश्यकता है ताकि आपके लिए अच्छी स्थितियां बने। शनि की स्थिति काफ़ी बेहतर है और जुपिटर तो खैर आपका बेहतर है ही, ठीक है। वीनस की स्थितियां नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद अब चलते हैं आपके दाहिने हाथ पे आ जाते हैं, जहाँ से सारी चीज़ें और सारी वास्तविकताएं हम पता करेंगे कि वास्तव में आप अभी क्या प्राप्त करने वाले हो और आप कहाँ पे लटके हुए हो। यहाँ पे जब आएंगे तो आपकी रेखाओं को देखेंगे तो देखते ही लगता है कि जातक का जीवन बहुत ही सामान्य, कोई ज़्यादा इधर उधर नहीं है। एज की लाइन जो है ये थोड़ी सी अलग हो चली है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे
आपकी उम्र की स्थितियों में थोड़े से दोष नजर आ रहे हैं। मतलब जातक की उम्र जब 36 से 37 वर्ष के आसपास होगी, उस समय जातक के जीवन पर एक आघात यहाँ पे नजर आ रहा है, जिस समय जातक के जीवन पर संकट के बादल छा रहे हैं। लेकिन ये आघात हर एक लोगों के हाथों में होते हैं, 2 से 3 आघात होते हैं, लेकिन ये सब ज्यादा परेशानी का कारण नहीं है, बस सावधान रहना चाहिए उस समय। इसके अलावा आपकी देखें तो धन की रेखा बहुत ही अच्छी है, सुख की रेखा काफी अच्छी है, यश की रेखा भी आपके हाथों में पनपी हुई है। मतलब स्थितियां बेहतर है, आपको जीवन में इन सब चीजों की प्राप्ति हो रही है। अब ऊपर आ जाते हैं। ऊपर जैसा वहां पे हमने देखा था, सेम वैसी ही स्थितियां हैं। जातक के पारिवारिक मूल्य और पारिवारिक संस्कार, उसी के अनुसार जातक का जीवन आगे बढ़ता हुआ जातक के जीवन से 17 से लेके लगभग 17 से लेकर 32 वर्ष की आयु तक जातक के जीवन में विभिन्न तरीके की परेशानियां, विभिन्न तरीके के स्ट्रेस कैसे, जैसे कि ये समय है अपना करियर बनाने का, तो इससे संबंधित चीजों को लेकर जातक के मन में विभिन्न तरीके के सवाल, जातक कई प्रकार के अलग अलग तरीके की पढ़ाई करेंगे, जातक अलग अलग प्रकार के करियर प्रोफेशन के बारे में सोचेंगे। फाइनली इनके लिए एक कब सेटल होंगे, फाइनली इनके लिए जो मतलब बढ़िया डेट है जिस समय ये फाइनली सेटल होने वाले हैं, तो वो है इनका 32 से लेके 35 वर्ष की अवस्था। 32 से 35 के बीच में इनके पास लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ये समय है जिस समय फाइनली सेटल हो जाएंगे, क्योंकि सेटल होने के इनके पास कई मौके पहले भी आए हैं, लेकिन उस समय ये सेटल उसमें नहीं हो पाए हैं। आगे इनके लिए बहुत ही बेहतर स्थितियां उस वक्त में बन रही है जब वे फाइनली सेटल हो जाएंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नीचे कहाँ तक ये स्थिति आ जा रही है। बहुत अच्छी है, जातक की एज 60+ है, स्थिति यहाँ की बहुत अच्छी है। अगर आगे की बात करें भाग्य रेखा की, तो शुक्र से निकल के जा रही है, बहुत ही बेहतर, वो भी फिश का सिंबल अगेन यहाँ पे भी बना के जा रही है। ये बहुत ही बेस्ट स्थिति है और ये रेखा ऊपर तक जा रही है। ठीक, और चंद्र पर्वत से दूसरी भाग्य रेखा निकल रही है। जातक की वाइफ जातक के लिए सो लकी है, मतलब बहुत ही, यहाँ तक कि आप मान के चले तो ज्यादा संभावना इसी की बन रही है कि मतलब वो काम काज की अगर बात करें तो जातक से बहुत ही ज्यादा आगे होंगी अपने कार्यों में, अपने जो उनका काम है उन सब कामों में काफी दक्ष और काफी तेज तरार महिला, और काफी ज्यादा इनके लिए आपके लिए सपोर्टिव वो बनती हुई दिख रही है, जो कि आपके जीवन को काफी आगे तक लेके जाएंगी। यानी कि आप लोगों का जो वर्किंग है होगा वो बहुत ही बेहतर होने वाला है। और यहाँ पे माउंट्स की स्थिति देख ले तो माउंट्स की स्थिति काफी बेहतर चल रही है। जुपिटर की स्थिति में थोड़े से दोष हैं, इसके लिए रेमेडी आपको चाहिए। शनि की स्थिति बहुत ही बेहतर है। सूर्य में, ठीक है, सूर्य में भी यहाँ पे दोष है जो कि मैंने आपको बताया था। सूर्य पे क्रॉस की स्थिति यहाँ पे पैदा हो रही है, जो कि आपके मामलों में अड़चन पैदा कर रही है, आपको समय समय पे मिलते चीजों को आपके हाथ से दूर कर दे रही है। और यहाँ की स्थितियां एक और दिक्कत पैदा कर रही है, थोड़ी आपके रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड बना रही है। तो सूर्य अभी आपकी नीच अवस्था में है, तो इसके लिए रेमेडी भी आपको आवश्यक है। बुध की स्थिति सामान्य है और बुध आपको सपोर्ट करती हुई दिख रही है। ठीक है, चंद्र की स्थिति भी अगेन यहाँ पे वही है, आपके लिए मौके हैं, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा शांत बना के रखिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा हलचल पैदा कर रही है, थोड़ा सा आपको व्यग्र बना रही है, काफी आपको जल्दबाज किस्म का बना रही है। इससे बचे तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन साथ ही आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति में भी है, क्योंकि ये आपको फॉरेन सेटलमेंट के लगभग सारे कार्य पूरी कर चुकी है। आगे आपके लाइफ में ये आपको फॉरेन भेज के ही दम लेगी और वहाँ काफी लंबे समय तक आप रहने वाले हो, वहाँ पे आप काम करने वाले हो, ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी। ठीक है, मस्तिष्क की रेखा काफी अच्छी गति में अभी तक चल रही है। आगे जाने के बाद जातक की जब आयु 50 से 55 की होगी, उस समय जातक को मानसिक आघात लगने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। फिलहाल हृदय रेखा की स्थिति भी काफी बेहतर है, इसमें कहीं से कोई दोष नहीं है। आपकी उम्र के जो मैंने आपको उस रेखा के अनुसार ही बताया, 32 से लेके 35वें वर्ष के मध्य में जातक के लिए जॉब के बहुत अच्छे योग है, गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे योग है, और ग्रुप ए में लॉट्स ऑफ चांसेज है कि उस ग्रुप में आपको जॉब हो जाएगी, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। ठीक है, और खासकर विदेश सेवा में ज्यादा आपके लिए चांसेस बन रहे हैं, तो ये क्षेत्र आपके लिए ज्यादा हैं। और अभी आपके पास बहुत ही बढ़िया योग चल रहा है। अगले 2 सालों में आप इन चीजों को प्राप्त करने की पूर्ण दक्षता रखते हैं, और वैसे जीवन में आगे आपका समय
35 और 36 के बाद आपका लाइफ, वैसे भी आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होने जा रही है। आपके पास काफ़ी सारे धन, पैसे और वैभव रहने वाले हैं। एक पुत्री के योग है और एक पुत्र के योग है आपके जीवन में, ठीक है। 2 संतानों के योग यहाँ पे बन रहे हैं। और अगर आगे आप अगर बिजनेस करते हो या बिजनेस में हाथ लगाते हो तो उसमें भी आपको सफलता के काफ़ी अच्छे योग मिलेंगे, लेकिन वो स्थितियाँ कट रही हैं, जिस कारण सीधे तौर पे पता चलता है कि जातक उस तरफ रुचि नहीं रखता है। लेकिन आप में स्वाभाविक रूप से एक गुण थे, अगर उन गुणों को आप थोड़ा सा जगाएंगे तो आप किसी भी अच्छे बिजनेसमैन की तरह किसी भी चीज़ों को डील कर सकते हैं। ये आप में खूबियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मंगल की तरफ से सीधी आती रेखा ने इसे काटा है। मैंने आपको उस बार भी बताया, मंगल दोष की स्थितियाँ यहाँ पे काफ़ी बन रही है, ठीक है। तो मंगल दोष की स्थितियों से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दोष ज़्यादा समय तक ये करेगा, रेज करेगा तो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा, ठीक है। तो आपको निश्चित रूप से सूर्य का, जुपिटर का और मार्स यानी कि मंगल, क्योंकि चंद्र को तो नॉर्मली आप ठीक कर सकते हो, लेकिन इन तीनों के लिए रेमेडी आवश्यक है और इन तीनों को शांत करना आवश्यक है, ताकि आपका जो एम है उस पर आप बने रहे और आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, आप भटके ना, नहीं तो स्थितियाँ थोड़ी सी विकट हो जाएंगी। फिलहाल स्थिति आपके काफ़ी पक्ष में अभी समय है, आप वो सफलता प्राप्त करने की स्थिति में है, जो कि आपका वर्षों से आप सोच रहे थे, और वो सफलता बहुत जल्द आपको मिलने जा रही है। ऐसा आप सोच सकते हैं, ऐसा निश्चित है। इसलिए अपनी तरफ से कोई कमी न रखें, करते चले जाएं, आपको बहुत जल्द सफलता मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ और जानना चाह रहे हो, क्योंकि जो भी आपके सवाल थे उन सब सवालों के जवाब हमने दे दिए, और आगे की स्थितियाँ भी आपकी काफ़ी बेहतर है। जीवन का सारा काल, अभी तक का समय आपका बहुत ही बेहतर रहा है, आगे भी बहुत बेहतर रहने वाला है। बस खुद पे थोड़ा सा भरोसा रखें, क्योंकि नहीं रखेंगे तो मुश्किल आ जाएगी। इसके अलावा सारी स्थितियाँ सही हैं, आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। विष्णु सिंबल की स्थिति भी बन रही है, जो आपके लिए और भी ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो बस आपको मंगल की दशा के अधीन मुश्किलें पैदा हो रही हैं, जो कि आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है, इसलिए उसके बचने की आवश्यकता है। इसके अलावा सारी स्थितियाँ बेहतर हैं, आप जो भी चाहते हो सब प्राप्त करने की आप पूर्ण योग्यता रखते हैं। तो चलिए, इसके अलावा रेमेडी वगैरह और जो भी कुछ और सवाल आपके मन में उपज रहे हों, तो वे सब चीज़ें आप व्हाट्सएप पे आप पता कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप फिर से हमसे कांटेक्ट करके आप इन सब चीज़ों के बारे में अगर कुछ बच गया हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं फिर।